नमन शारदे जय दीपांशजन काव्य प्रसून प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष पुनः 2-3 दिवसों के उपरांत उपस्थित हूँ एक नया छंद विधान लेकर के। प्रिय मित्रों, अब आप सभी सरल वार्णिक और सरल मात्रिक मापनी युक्त मात्रिक छंद, जो कि सरल मात्रिक छंद कहलाते हैं, सीख चुके हैं। अब मैं सोचता हूँ कि कठिन मात्रिक छंदों की ओर बढ़ा जाए या मापनी मुक्त मात्रिक छंदों की ओर, जो कि कर्ण संयोजन पर आधारित मात्रिक छंद होते हैं, उनकी तरफ बढ़ा जाए। और आज पटल पर अभी तक आए हुए मात्रिक छंदों से और ऊपर बढ़ते हुए कठिन छंदों का अभ्यास करते हैं। तो शिल्प विधान आज का है तंत्री छंद, जो कि मुझे मेरे किसी साहित्य आचार्य ने सबसे पहला छंद यही सीखने के लिए दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि उस आचार्य की क्या धारणा रही होगी कि सबसे कठिन वाला छंद सबसे पहले मुझे लिखने के लिए दिया गया, जब मैं मात्रा गणना का नियम भी नहीं जानता था। मैंने मात्रा गणना के नियम सीख ही पाए थे, तो सबसे पहले तंत्री छंद सिखाया गया। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब बात करते हैं तंत्री छंद के विधान की। ये 4 पंक्तियों का एक मात्रिक छंद होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 यति, 8 यति 6 यति 10 की यति पर कुल 32 मात्राएं होती, यानी 8 8 6 10 पर यति लगाकर 32 मात्राओं को संयोजित किया जाता है, तब इसकी एक पद, एक पंक्ति या एक चरण बनता है। तुकांत 2-2 या चारों पंक्तियों में मिला सकते हैं। 2 पंक्तियों में से कम एक में पादानुप्रास का प्रयोग अवश्य करें। पादानुप्रास क्या होता है? पादानुप्रास अंत्यानुप्रास, तो मैं इसको अंत्यानुप्रास कहूँगा, पादानुप्रास नहीं कहूँगा। ये मिस्टेक से टाइप है पुराने विधान में। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, पीत झंगुलिया हाथ मुरलिया। अब झंगुलिया और मुरलिया दोनों में लिया लिया आ रहा है, इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो जैसे आप पंक्ति लिखते हैं तो प्रथम 2 यतियों पर अंत्यानुप्रास होना इस छंद के लालित्य को और बढ़ा देता है। पीत झंगुलिया हाथ मुरलिया, प्रीतम पर हम तन मन हारे। रूप सलोना यशोदा ललना, केश गुल्म में चक घुंघरारे। घुटुअन किलकत तन प्रिय झलकत, गिरत उठत अंगना रुद्वारे। कान कहावत इतुत धावत, चित चोरी में निपुण प्यारे। पीत झंगुलिया हाथ मुरलिया, प्रीतम पर हम तन मन हारे। इस प्रकार का ये इसकी लय होती है मूल तंत्री छंद की। पीत झंगुलिया हाथ मुरलिया, तो झंगुलिया और मुरलिया एक ही जैसे पदांतों वाले शब्द हैं, इसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। रूप सलोना यशोदा ललना, सलोना और ललना में भी ना में पदांत एक जैसा ही है शब्द का, तो इसलिए ये शब्द भी अंत्यानुप्रास वाले हैं। किलकत और झलकत ये भी अंत्यानुप्रास वाले शब्द हैं। अंत्यानुप्रास मतलब 2 यतियों के बीच में पहली यति में किलकत, दूसरी यति में झलकत। तो किलकत झलकत ये अंत्यानुप्रास को प्रदर्शित करते। कहावत धावत, इस प्रकार से अंत्यानुप्रास रख करके आपने
जो है दो यतियों तक अंत्यानुप्रास होने से इस छंद का लालित्य बढ़ जाता है। आप सभी लोग छंदों पर सृजन बहुत कम ही करते हैं। हमारे पटल में कुछ एक जो छंद साधक हैं वही लिखते हैं, बाकी तो सुप्त पड़े रहते हैं और पता नहीं देखते भी होंगे कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को मात्रा गणना के नियम भी नहीं आते हैं। तो मात्रा गणना के नियम भी हमारे YouTube चैनल पर मतलब आपको मिल सकते हैं और बहुत सारे माध्यम हैं मात्रा गणना सीखने के। और फिर भी अगर किसी की समझ में नहीं है तो वो व्यक्तिगत तौर पर मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकता है, तो मैं उसको मात्रा गणना के बारे में अवश्य बताऊंगा, अवश्य सिखाने का प्रयास करूंगा जितना मुझे आता है, जितना मैं जानता हूं, जहां तक मेरी ज्ञान गम्यता है मैं आपको वहां तक सिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा आग्रह है सभी सुधीजनों से कि जो छंद विधान प्रदान किया जाता है उसके वीडियो को अवश्य देखें, समझने का प्रयास करें और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसका फीडबैक मांगें, उसको आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछें, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊं या फिर उस प्रकार के वीडियो को बना सकूं जो ज़्यादा कम्युनिकेबल हो और ज़्यादा आप लोगों तक संप्रेषण हो सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सनातनी छंदों की अविरल धारा को मैं जन जन तक पहुंचा सकूं और हम सभी जन जन तक पहुंचा सकें। और इस पटल का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सनातनी छंद जो कि हमारे पुरातन काल से ही महर्षि पिंगल के द्वारा अवतरित किए गए हैं, मैं कहूँगा वो छंद आज की हिंदी जगत में कई अन्य विधाओं को, विदेशी विधाओं को अपना करके उनको भुला दिया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा सरस और सुंदर लेखन हिंदी और संस्कृत में छंदों के माध्यम से ही अभी तक हुआ है और आगे भी होने की संभावना है और होता भी रहेगा। लेकिन तब होता रहेगा जब हम सभी इन सनातनी छंदों को भूलें ना और इनको सतत अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहें और इस अविरल धारा को यूं ही अनवरत अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक देते रहें, पहुंचाते रहें और अगले शोध करके और सरल बना करके इन छंदों को सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। माँ हिंदी का सम्मान बढ़ाते रहें और साथ ही आपका भी मान सम्मान बढ़ते रहेगा। माँ सरस्वती हम सभी पर नित्य प्रति इसी प्रकार कृपा बरसाती रहे और आप सभी की तूलिका नित्य प्रति सनातनी छंदों पर चलती रहे। दूसरी विधाओं पर भी चलाइए, मैं भी दूसरी विधाएं लिखता हूँ, लेकिन बहुत सारे चौका, काता, पता नहीं कौन कौन से आए हुए जापानी कुछ विधाएं हैं उस पर भी लोग लिखते हैं, लिखिए। लेकिन हिंदी सनातनी छंदों को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप हिंदी सनातनी छंदों को भूल जाते हैं, हमारे सनातनी छंदों को भूल जाते हैं, तो कहीं न कहीं काव्य में विकृति आती हुई सी नज़र आती है मुझे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे विकृति आती हुई नज़र आ रही है तो सबको आती होगी, लेकिन ऐसा मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है। तो सनातनी छंदों को हमेशा जो है आप अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें और मेरे द्वारा जो लिखा गया है ये त्वरित उदाहरण है, इसमें कोई त्रुटि हो तो अवश्य अवगत कराएं। अभी आप केवल 2-2 पंक्तियां लिखकर उनको सत्यापित करा लें और सभी लोग लेखन करें, इस छंद पर प्रयास करें।
कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन अगर आप लहरों से डर कर के बैठ जाएंगे तो फिर उससे नैया पार नहीं होती है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरी बूढ़न डरी सो रही किनारे बैठ। कबीरदास जी का दोहा है। तो इस दोहे को आप समझें कि अगर आप डर कर के किनारे पर बैठ जाएंगे और मुक्त कविताओं का सहारा लेकर के अपने भावों को संप्रेषित करने का प्रयास करेंगे तो कविता का स्वरूप विकृत करने के अलावा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना किसी ने कुछ कर पाया है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप समसामयिक विषयों पर ना लिखें, अवश्य लिखें, परंतु छंद परंपरा का अनुपालन करते हुए लिखें तो और भी ज़्यादा बेहतर और चिरजीवी कविताओं को आप जन्म दे पाएंगे। आपकी लेखनी चिरजीवी कविताओं को, चिरजीवी काव्य को जन्म दे पाएगी जब आप सनातनी छंदों का, परंपरागत सनातनी छंदों का अनुपालन करके अपने काव्य का सृजन करेंगे। सादर नमन। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून, जयति मातु शारदे।